लोटा बहू का एक ऐसा पुराना कांड आया है, ऐसा पुराना कांड बाहर आया है कि सुन करके होश उड़ जाएंगे। जो लोटा बहू आजकल सास को ननद को ऐसा इम्पोर्टेंस दे रही, ऐसा मतलब फर्ज वाले ज्ञान वाली बातें, जो सास ननद बहू लोटा बहू को बेस्ट बहू बेस्ट भाभी का अवार्ड दिया जा रहा, उस लोटा बहू का भाई एक पुराना कांड जो है सामने आया है। भाई बुआ जी की तो बचत हो गई। एक ऐसा इंसान जो है बुआ जी को बचा ले गया, जिस इंसान ने बड़े बड़े इवेंट, बड़े बड़े फंक्शन, बड़े बड़े पार्टी जो है कैंसिल कर दिया और छोटे से बर्थडे को जो है आया और उसको वो मतलब किया अटेंड। तो ऐसे इंसान से क्या माता जी को बचाएगा और चाय पर जो है पापा जी को लाने वाला है। तो भाई जगत दीदी का एक अलग ही मतलब वो है जगत दीदी का डेली का हो गया भाई। जगत दीदी थोड़ा कब तक जगत दीदी कब तक गुमराह करोगी हैं? जगत दीदी कब तक गुमराह करोगी? तो भाई चोना को जो है चुई लगने वाली है गाइस, चुई, बहुत दर्द होला। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ अन्ना, वेलकम कर रहे हैं रोस्ट रिएक्शन भाई कानपुर में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई गाइस चोना को चुई लगने वाले आज IVF की, बहुत दर्द होला था, बहुत दर्द लग रहा चोना को। लेकिन चोना अभी आप लोगों से कुछ ना बताएंगे, थोड़े दिन दबा कर रखेंगे क्योंकि नजर लग जाती है, क्योंकि ये सब फेक है। चोना चोनी को मिल गया है कंटेंट प्रेगनेंसी का। अब उसका कंटेंट देखो कितने दिन तक छुपाया जाएगा और कितने दिन तक बनाया जाएगा और कितने दिन तक आप लोगों को गुमराह किया जाएगा। अब देखो पड़ोसी ने भाई पूछ लिया कौन सा डॉक्टर, कहाँ लेडीज डॉक्टर, कैसा लेडीज डॉक्टर, बट चोना ने कोई IVF की चुई लग रही है। अभी देखो कितने दिन ये जो है चलता है, कितने दिन बाद सक्सेस होता है, क्या होता है, अभी वेट करो। चोना इतनी जल्दी प्रेग्नेंट नहीं होंगी, और प्रेग्नेंट होएंगी तो अभी नहीं बताया जाएगा, अभी तो कंटेंट छापा जाएगा, आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाएगा। और जब बेवकूफ़ बनते बनते थोड़े दिन बाद जो है फिर से बेवकूफ़ बनाया जाएगा दूसरी चीज़ को, अरे चोना का गड़बड़ हो गया, अरे चोना का ऐसा हो गया। तो भाई बेवकूफ़ बनाने के लिए ये अच्छा से एक टॉपिक मिल गया है। तो भाई जगत दीदी तो एक अलग ही मतलब एक बेवकूफ़ बनाने की दुनिया में शुरू हो गई हैं। जगत दीदी का डेली लाइव आना, मतलब 2-4 दिन में लाइव आना और फिर पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना कि हाँ मेरी शादी हो रही, हाँ उसके बारे में जल्दी ही बात करेंगे, हम सब लोग देखना चाहते हैं मेरी शादी। अरे जगत दीदी ये पुराना हो गया है सब, कब तक इस पे जो है डेली यही बातें करती रहोगी और ऐसे ही पब्लिक को बेवकूफ़ बनाती रहोगी। अब गाइस जगत दीदी की कोई शादी नहीं होगी और कोई बर्बादी नहीं होगी। अब जगत दीदी सिर्फ और सिर्फ कंटेंट बना रही है, सिर्फ और सिर्फ आपका यूज कर रही है। ना तो उनकी शादी होने वाली है, ना तो वो शादी करने वाली है, ना तो कुछ होने वाला है। तो डेली उनका मैंने देखा आज लाइव की, जब वो लाइव आती है तब यही बात, हाँ बताएंगे, जरूर बताएंगे, उसके बारे में किसी दिन बताएंगे। और आज दिन तक उन्होंने कुछ नहीं बताया। अब चलिए बात करते हैं बुआ जी की। बुआ जी को कहर से बचा ले गया ये इंसान, जो बड़े बड़े माता जी के फंक्शन, पलंग वाला बाबा के फंक्शन, इवेंट, ये सब में जाते बहुत कम देखा होगा, जाते देखा होगा तो बहुत कम, कभी कभार जाते देखा होगा। वो इंसान छोटे बेटे के छोटे से बर्थडे पार्टी को अटेंड करा और यहाँ तक वो आया, तो सोचो बुआ जी का तो कुछ नहीं हो सकता है। वो इंसान पापा जी को कैसे पटाएगा, पापा जी को कैसे मनाएगा और पापा जी को छोटे बेटे बहू के घर में चाय पर लेकर आएगा। चाय पर गाइस, चाय पर। ये उड़ते उड़ते एक खबर आई है कि फूफा जी जो है इस बर्थडे पार्टी में आए थे और फूफा जी को कभी इवेंट, फंक्शन, कभी ऐसी चीज़ों में देखा ही नहीं गया। जाते थे लेकिन इवेंट, फंक्शन, पार्टी बहुत कम फूफा जी अटेंड करते थे, बुआ जी जाती थी। और बुआ जी को धक धक जो हो रहा था ना, अब वो फूफा जी बचाएंगे। तो भाई फूफा जी अब इस रिश्ते को भी जोड़ेंगे। फूफा जी जो है बहुत जल्द, जैसे पापा जी आएंगे ना, उनको चाय पर लेकर आएंगे। तो भाई बुआ जी तो बच गई माता जी के कहर से, ये आपको लगता है? ये आपको लगता है, क्योंकि वहाँ पर पापा का भी हथियार काम नहीं आता, जो माता जी सिखाती हैं वही पापा जी करते हैं। लेकिन आज मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, बर्थडे पार्टी छोटी हो या बड़ी हो, बड़ी पार्टी कोई फोन मायने नहीं रखती, छोटी पार्टी इतनी साफ सुथरी हुई, वहां पर आए लोग जो इतने बड़े बड़े लोग आए, इतने छोटे छोटे गिफ्ट दिए। आजकल गिफ्ट देता कौन है? पैसे बचाता हर एक इंसान। दूसरी बात, उस बर्थडे पार्टी में जो लोग आए थे इतने खुश होकर के, इतने अच्छे तरीके से वो लोग गए कि मतलब
सोच सकते हो कि कितना उन्हें अच्छा लगा होगा। पार्टी हो, बड़ी हो, खूब सारे लोग आ जाएं, ज़मीन में बैठ के खाना खाएं, किसी को खाना ना मिले, किसी की बेइज्जती हो, तो इससे अच्छा है छोटी पार्टी करो, साफ सुथरी पार्टी करो, अच्छा खासा खिलाओ पिलाओ, अच्छा खासा इंजॉय करो, और फिर खुशी खुशी हैप्पी होकर अगर कोई जाए तो वो वहाँ जाना चाहेगा, या बड़ी सी पार्टी में जहाँ पर किसी की पूछ ना हो, किसी को जो है देखभाल ना हो, ऐसी पार्टी में जाना पसंद करेगा। दूसरी बात गाइस, जिसके बर्थडे था ना, उसने एक आध ऐसी चीज़ बोली कि भाई मुझे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है गिफ्ट नहीं, मुझे इम्पोर्टेंस है मेरे पति का साथ, जो कि चोना ने सिर्फ कंटेंट के लिए अपने पति को किसी के साथ चक्कर चलवा दिया, और अच्छा खासा पता होते हुए चोना ने कभी भी उसका खुलासा नहीं कर पाए। चोना को इतनी हिम्मत नहीं आई पाई। जो चोना सबको छील फाल देती, जो चोना छाती में बैठ के मालती, वो चोना कभी नहीं लाई, क्योंकि उसका कंटेंट बन बन के प्लाट लिए जा रहे थे। तो भाई कम से कम उस लड़की ने जिसका बर्थडे था उसने अपने पति को चुना, ना कि पति का अफेयर चलाने के लिए। भाई हम बहुत बड़े महारथी बनने जाएंगे, तुम भी चोना ऐसा करो, तुम भी बाबू जाओ दूसरी जगह चक्कर चलाओ, उसने ये तो नहीं कहा। तो बर्थडे में सिर्फ गिफ्ट नहीं इंपॉर्टेंस होते हैं, दिल का अच्छा होना, पति का साथ होना, और इतना इम्पोर्टेंस देना, इतना प्यार करने केयरिंग करने वाला हस्बैंड होना चाहिए। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी गाइस। दूसरी बात, आज चोना का एक पुराना कांड जो खुला है, सच में उसे देख करके ऐसा लगा, चोना तो आजकल बहुत सास ससुर ज्ञान दे रही, फैमिली को लेकर चलने वाली, फैमिली के संस्कार बता रही हैं। सास भी बहू हो तो ऐसी हो चोना जैसी, ननद भी भाभी हो तो ऐसी हो, जो पूरे परिवार को देखो कैसे कैसे। वही भाभी, वही चोना अपनी मम्मी के सामने, अपने पति के सामने, जो पति अपने भाई की बीबी को मास्टरमाइंड बोल रहा है, वो दोनों मिल करके सोचो, जो भाई के बीबी के मायके वालों को भी मास्टरमाइंड बोला, वो खुद अपनी बीबी को अपने सामने, अपनी सास के सामने बैठा करके अपने माँ को चिढ़वा रहा था, फाड़ रहा था। और उस वीडियो को देख करके माता जी ने क्या रिप्लाई किया था, उसके बाद पिताजी ने कहा कि भाई इसके यही संस्कार हैं, ये बहू है जो अपनी माँ के सामने, जो हमारे बेटे के सामने बैठ करके हमारी बेबी को, मतलब सास को चीर रही है, फाड़ रही है, उसके ये संस्कार है। ये महामूर्ख औरत है, पागल औरत है। भाई ससुर ने ऐसे शब्द बोला था। तो मतलब सोचो, सोना का जो आज सिर्फ और सिर्फ जोधरानी को टोंट मारने के लिए चोना ऐसी ऐसी हरकतें कर रही थी कि बहुत छाछ का केयल करती हैं, बहुत जो है ननन को मानती हैं, जो छाछ आज गुन गा के, जो ननन आज गुन गा करके इतनी लंबी लंबी बातें कर रही हैं। वो चोना ने क्या क्या कांड कर रखा है भाई। वो वीडियो किसी ने काट करके अपने शॉर्ट वीडियो में डाला। जब मैंने वो देखा तो मेरे भाई, ये बात मैंने सुनी थी लेकिन मैंने देखा कि भाई ये देखो पापा जी को आज कितना बुरा लगा था। कम से कम पापा जी, ससुर जी ने अपनी छोटी बहू के लिए कुछ एक शब्द तो नहीं बोला, क्योंकि उसने किसी को रिप्लाई ही नहीं किया। उसने अपने संस्कार दिखाए कि चुप रहना समझा, और जिसकी जो मर्जी है सब उस पर लांछन लगाते रहे, लेकिन उसने एक बार भी किसी को पलट कर जवाब नहीं दिया। और ये छोना जो संस्कारी बन रही थी, उनके देखो संस्कार कि थोड़े दिन ही शादी के बाद अपनी माँ के सामने, अपने पति के सामने अपनी सास को चीड़ फाड़ रही थी कि मैं फाड़ दूंगी भी, इससे चीड़ दूंगी, मैं ऐसे ऐसे कर दूंगी। तो बताओ, ये चोना के संस्कार थे। जहाँ ससुर उसको बोल रहे हैं पागल औरत, मूर्ख औरत, जिसे तमीज नहीं है बोलने की, जिसे जो है समझ नहीं है, बिल्कुल तमीज नहीं है, वो ससुर ने आज मतलब छोटी बहू को एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि छोटी बहू ने वो हरकतें नहीं करी। तो जो लोग अंधभक्ति कर रहे हैं ना, जो लोगों को ये लग रहा है कि छोटी बहू मास्टरमाइंड है, मास्टरमाइंड देखो कितना भी हो, अगर कोई मुंह से बोलता है ना तो मुंह से निकला तीर बहुत खतरनाक होता है। एक इंसान ये सोचता है कि कभी उसने सामने से आकर के हमको जवाब नहीं दिया, पीठ पीछे उसने जो भी करा, पीठ पीछे तो प्रधानमंत्री को लोग गाली देते हैं, प्रधानमंत्री को भी कुछ भी बोलते हैं, लेकिन सामने से आकर उसने किसी से जवान नहीं लड़ा कि कल को उसकी नजरें जो है शर्मिंदगी महसूस करें, किसी से सामने आंख मिला करके बात ना कर पाएं। वो करीब से आ करके बहुत इज्जत प्राउड तरीके से खड़ी होकर के वो बात कर सकती। और चोना कैसी बेशरम इंसान है कि मतलब इतना कुछ होने के बाद आज संस्कारी और आज फैमिली को लेकर चलने वाली एकलौती बहू, और मतलब क्या क्या बन रही थी। और सास भी उसके ऐसे गुनगारी के जैसे उसने कुछ पास्ट में किया ही नहीं है, सिर्फ
डॉलर के लिए, सिर्फ कंटेंट के लिए। सारी पास्ट की चीज़ें जो है सासू माँ ऐसे भूल गई कि उनको कुछ याद ही नहीं है, उन्होंने कुछ देखा ही नहीं, उनके लिए कुछ बोला ही नहीं है। ननद भी ऐसे भूल गए क्योंकि कंटेंट, डॉलर, इसकी वजह से भूल गई, क्योंकि वो बड़ा इंसान हो। पैसे में इंसान जानते हो कि भाई पैसा जिसके पास आ जाता है इंसान सब भूल जाता है। तो कम से कम वो जो छोटी बहू ना आँख से आँख मिला लेगी, आँख प्राउडली तरीके से, चोना तक छलमाना चाहिए। चोना ने उसको कैसे जलील किया था फ़ोन में, देखो आप लोगों के सामने कि किस अभद्र भाषा में कैसे चिल्ला कर बात कर रहे थे, लेकिन उसने कितने प्यार से, कितने अच्छे तरीके से बात करी। तो उसको शर्मिंदगी उसको नहीं होना चाहिए, चोना को होना चाहिए, फैमिली को होना चाहिए। कि पीठ पीछे तो बहुत लोग गाली देते हैं, सामने से आकर किसी ने जवान तो नहीं लड़ाई, बहू का मर्यादा तो रखा उसने। अगर वो मुंह नहीं खोली तो इसका मतलब वो मास्टरमाइंड है। तो जिस इंसान ने अपने भाई की बीवी को, मायके वालों को नहीं छोड़ा, वो अपने सामने, अपनी सास के सामने, अपनी ही माँ को, अपनी ही बीवी से चिरवा रहा था, फड़वा रहा था, और उसको शर्म नहीं आई। तब उसकी बीवी मास्टरमाइंड नहीं थी या वो मास्टरमाइंड नहीं था। भाई ये कंटेंट के लिए क्या क्या कर चुके हैं और आज दूसरे को मास्टरमाइंड बोल रहे हैं। तो ये कांड देख करके मुझे यार इतनी हंसी आई कि चोना कितनी शरीफ बनती हो, सातिर बनती हो, हैं। तो चलिए गाइस, आप लोग अपने ओपिनियन दिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बाय बाय।